साथियों, कहा गया है कि चीर कर जमी को उम्मीद से बोते हैं, चीर कर जमी को उम्मीद से बोते हैं, हम किसान के बेटे हैं चैन से कहाँ सोते हैं। साथियों, आज 23 दिसंबर है, राष्ट्रीय किसान दिवस है। आप सभी किसान साथियों को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। आज खेतों में काम चल रहा है और हमारे साथ हैं रुदल जी, जो हमारे साथ ये भी काम करा रहे हैं खेतों में। और क्योंकि अभी क्या है कि हमारे वहाँ देखिए चारों तरफ, आपको पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा, चारों तरफ हरियाली है। अभी खेतों में जब आप आएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए पीछे जो आलू है, सरसों है, मटर है और गेहूं है, तमाम तरह की फसलें हैं। और पूरी तरीके से खेतों में जब आप आएंगे, सिवान में आएंगे, तो सिर्फ आपको अभी फ़िलहाल में हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। और हरियाली की जब कहीं दिखती है तो कहीं न कहीं दिलो दिमाग में एक नई ऊर्जा और एक नया उमंग पैदा हो जाता है। जो आपका दुख दर्द है वह सब दूर हो जाएगा। अगर खेतों में आएंगे, किसानों से बातचीत करेंगे, किसानों के बीच में समय देंगे, तो बहुत सारी समस्याओं का एक तरह से देखा जाए तो समाधान हो जाएगा। क्योंकि साथियों, हम आज खेतों में काम भी कर रहे थे और याद हमें आया कि आज 23 दिसंबर है। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, देश के 5वें प्रधानमंत्री, किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह का यह जन्मदिन है। और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर, क्योंकि उन्होंने किसानों के हित में ही बहुत सारी योजनाएं लाए, किसानों के लिए ही काम किया और किसानों के ही नेता कहे जाते थे। इसके लिए उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए किसान दिवस के रूप में मनाया गया। और किसान दिवस मनाने का मेन मकसद यही है कि किसानों की समस्याओं पर बात हो, किसानों के योगदानों पर बात हो। अगर कोई किसान देश के लिए किसान जो है देश का अन्नदाता कहा जाता है, किसान न हो तो देश क्या जो भी लोग हैं उनका पेट कौन भरेगा। आप इस बात से अनुमान लगा लीजिए। तो किसान दिवस के अवसर पर जो भी हमारे देश के उन्नतशील किसान हैं, जिन्होंने देश के तरक्की और विकास में नई तकनीक, नई खेती का प्रयोग और तमाम तरह का जो उनका योगदान रहता है, उसके उपलक्ष्य में आज के दिन उन्हें सम्मानित किया जाता है देश की राजधानी दिल्ली में बुलाकर। और साथ ही साथ जो किसानों की समस्याएं हैं उस पर चर्चा होती है, उस पर बातचीत किया जाता है, ताकि भविष्य में जो भी देश का बजट, अगर कृषि का बजट आ रहा है तो उस बजट में उस समस्या को के लिए धन आवंटित किया जाए, उसके लिए बाकायदा योजनाएं बनाई जाए, ताकि उस समस्या को दूर किया जा सके। लेकिन दुख इस बात का होता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी आज भी देश का किसान परेशान है। आज के इस डेट में भी लोग, अब जो भी किसान साथी लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आज दिल्ली के बॉर्डरों पर MSP कानून की गारंटी को लेकर धरना दे रहे हैं, अनशन पे बैठे हैं। तमाम लोग इस प्रदर्शन के दौरान, इस आंदोलन के दौरान बहुत सारे किसान शहीद भी हो गए। तो अगर भारत एक कृषि प्रधान देश है, देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है, उसके बावजूद भी अगर देश का किसान, देश का बहुसंख्यक आबादी अगर अपने हक और आवाज़ के लिए संघर्ष कर रहा है, शहीद हो रहा है, परेशानियों का सामना कर रहा है, तो बहुत बड़ी चुनौती है। और इस समस्या पर बात करने की ज़रूरत है। और जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उन सबसे विशेष आग्रह है, निवेदन है कि MSP कानून की गारंटी जल्द से जल्द लाई जाए। क्योंकि मोदी सरकार ने वादा किया था पिछले कार्यकाल में कि जब हम पुनः सत्ता में आएंगे तो इस कानून को संसद से पास कराकर, जो MSP की कानून की गारंटी है, संसद से पास कराकर जल्द से जल्द किसानों को समर्पित किया जाएगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार तो बन गई, लेकिन जो किसानों की समस्या है वो आज भी बनी हुई है। लोग संघर्ष कर रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। जो किसानी जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी किसानों की सूद नहीं ले रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी किसानों से किए गए वादे से मुकर जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं बहुत दुख की बात है कि सत्ता में आने के बाद लोग अपने वादों से मुकर जाते हैं। किसानों की समस्याओं पर बात नहीं होती है। किसान धरना देने पर मजबूर है, किसान अनशन करने पर मजबूर है। किसान तमाम तरह की समस्याओं, चूँकि देखिए अभी रुदल जी हैं, ये भी एक छोटे से किसान हैं, इनके पास भी खेती है। तो खेती के साथ साथ मजदूरी भी करना पड़ता है। खाली खेती करने से काम चल जाएगा? नहीं चल पाएगा, बहुत क्योंकि जो देखा जाए तो फसलों का सही रेट नहीं मिल पाता है। गन्ना, हमारे लिए गन्ना किसानों की बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ का मिल बंद था। इस बार लोग कह रहे हैं कि चलेगा, पिछले 5-6 सालों से मिल बंद था, तो गन्ना नहीं बो पा रहे थे लोग। और जो गेहूं की धान है उसका सही रेट नहीं मिल पाता है। जो दलाल लोग हैं वही लोग अधिकतर सरकारी कांटों पर तौल करा पाते हैं। आम जनता का कौन सुनता है? बिना कमीशन दिए आपका काम नहीं हो पाएगा।
तो भ्रष्टाचार की भेंट भी किसान चढ़ जा रहा है। हर तरह से किसान परेशान है, हर तरह से किसान अभी डाई यूरिया तमाम खाद के लिए किसान परेशान थे, अभी भी लोग परेशान हैं। समय से उन्हें कीटनाशक खाद नहीं मिल पा रहा है। तमाम सरकारी योजनाएं हैं जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का शिकार हो जा रही हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसान परिवार से हैं तो उन समस्याओं पर सवाल किया जाए, सत्ता से सवाल किया जाए, तभी जाकर हमारी जो दिक्कतें हैं वह दूर होंगी। क्योंकि सत्ता में ही सभी शक्तियाँ समाहित हैं, सत्ता के पास ही देश का सारा बजट है, देश का सारा धन है। तो जब तक खेती किसानी का बजट नहीं बढ़ाया जाएगा, खेती किसानी पर बात नहीं होगी, तब तक हमारी समस्याएं तस की तस रहेंगी। तो पुनः चूँकि राष्ट्रीय किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है, हम उन्हें उनको जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आप सभी साथियों को किसान दिवस की पुनः शुभकामनाएं हार्दिक बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि खेती किसानी से जुड़े हुए अगर आपका परिवार होगा, आप भी होंगे, तो किसानों की समस्याओं पर बात करेंगे, उनके समर्थन में बात करेंगे और सत्ता से सवाल जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।